नमस्ते मित्रों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आवर माइंड आवर राइट पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसका हम सबको बहुत ज़रूरी है और अक्सर हम सुनते हैं बी पॉजिटिव। कोई भी घटना घटे, नकारात्मक घटना घटे, नकारात्मक परिस्थिति हो तो उसको हमें भूल जाना चाहिए। क्या हमेशा सकारात्मक ही सोचना, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना और किसी घटना को, किसी नकारात्मकता को, किसी नेगेटिव घटना को भूल जाना, ये 100% शक्य है क्या? इसकी आज चर्चा करेंगे। हम अक्सर सुनते हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। आपके साथ कुछ खराब हुआ है तो उसे भूल जाइए। तो क्या ये शक्य है? तो 100% ये बात, ये वाक्य सही नहीं है मित्रों। डॉक्टर जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी और हमारा जो ये आकाश तत्व है, हमारा ये जो आकाश तत्व, हमारा जो ये मस्तिष्क है, वो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह है। एक बार कोई स्कीमा, कोई अनुभव इसके अंदर आ जाता है तो हम उसको 100% इरेज नहीं कर सकते। हाँ, हम अपनी क्षमताओं को डेवलप करके, हम हकारात्मक रहकर इसको मिनिमाइज कर सकते हैं पर इरेज नहीं कर सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज एक बार जो हमारे मानस पटल पर आती है उसको हम संपूर्ण रिमूव नहीं कर सकते हैं। हम करते क्या है, हम किसी बात को, किसी घटना को भुलाने का बहुत ही प्रयास करते हैं, जिससे की वजह से वो हमें ज़्यादा याद आता है, ज़्यादा वो घटना याद आती है और हम उस परिस्थिति में, हम क्राइसिस में आते हैं, हम दुखी होते हैं, हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो हमें उसके ऊपर प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि मैकेनिज्म ये कहता है कि हम कोई भी चीज को 100% भुला नहीं सकते हैं। वो हम उसको मिनिमाइज करके हमारे मानस पटल से हटा सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक लोग उस नकारात्मकता को भी अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हैं, अपनी ताकत बना लेते हैं, उसको कमजोरी ना बना के उसको स्ट्रेंथ बना के भी आगे बढ़ते हैं। परंतु अगर आप उसको स्ट्रेंथ ना बना सके तो उसको वीकनेस भी ना बना दे, तो भूलने का प्रेशर ना करें, भूलने के प्रयास में प्रेशर ना करें, फ्री माइंड रहे, धीरे धीरे वो आप परिस्थिति को मिनिमाइज कर सकेंगे और वो आपके मानस पटल से हट जाएगी। उसी तरह बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, तो क्या 100% पॉजिटिव रह सकता है इंसान? और क्या नकारात्मक सोच आती ही नहीं है या आनी ही नहीं चाहिए? तो यहाँ पर ये वाक्य भी थोड़ा गलत है। 100% पॉजिटिव रहना ये भी शक्य नहीं है। नकारात्मकता और सकारात्मकता, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये सिक्के के दो पार्ट है। रात और दिन है, ऐसे हकारात्मक और नकारात्मक। हम दिन में उठते हैं तब से लेके सोते हैं तब तक हजारों बार ये पैरेलल चलता है कि किसी घटना, परिस्थिति को जब हम अर्थघटन करते हैं तो हकारात्मक विचार के साथ साथ नकारात्मक विचार भी हमको आते ही हैं। और ऐसी परिस्थितियों में समस्या कब होती है कि जब हम नकारात्मक विचारों को, नेगेटिव विचारों को ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। व्हाट इज ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट? तो जब नकारात्मक विचार ऐसे विचारों में कन्वर्ट हो जाए जिसका कोई एविडेंस ना हो, जो इरेशनल थिंकिंग हो, विदाउट प्रूफ हो, और हम एडवांस में किसी कंक्लूजन पे जंप कर गए हो, हम ज्योतिष की तरह प्रिडिक्ट कर दिया हो कि जो परिस्थिति होने वाली नहीं हो, उसको हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट बोलते हैं। और जब नेगेटिव थॉट, ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है, वो आते ही है। बच्चे की एग्जाम हो तो नेगेटिव थॉट आते ही हैं, बच्चा अगर स्कूल से लेट आया है तो नेगेटिव थॉट आते ही हैं, बेटी की शादी हो तो बहुत उसके संदर्भ में नकारात्मक थॉट आते ही हैं। पर वो नकारात्मक थॉट जब ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट ANT में कन्वर्ट होते हैं, ANT यानी चीटी, तो चीटी कभी अकेली नहीं आती है। उस तरह इतना फ्लो आता है विचारों का कि वो सिचुएशन रिलेवेंट ना होकर इरेशनल थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आजकल 35 से 55 की साल में के लोगों को मैक्सिमम इरेशनल थिंकिंग, विदाउट एविडेंस थॉट, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट होते हैं और वहां से मानसिक असंतुलन, इंटरनल एडजस्टमेंट के इश्यूज शुरू होते हैं। व्यक्ति क्राइसिस में आता है और वो कुछ निर्णय नहीं ले पाता है और वो उसकी सफलता में भी असर करता है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्ची पार्टी में गई है या बच्चा स्कूल गया है, बस
में बच्चा आ रहा है, बच्चा आज लेट आया है या बच्ची पार्टी से लेट आ रही है, तो स्वाभाविक है माँ को चिंता होगी और उसको नकारात्मक सोच भी आएगी, भाई क्या हुआ होगा, बस खराब हो गई होगी, बस का पंचर हो गया होगा। तो ये नकारात्मक सोच एक वो पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है और वो आना ही है। परंतु सोचते सोचते इतना इंसान सोच दे कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया होगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा, उसके बच्चे को क्या हो गया होगा, और सोचते सोचते बॉडी इफेक्टेड हो, बॉडी चेंजेस हो, फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो, हार्ट बीट बढ़ जाए, पसीना शुरू हो जाए, मुंह सूखने लगे और इतना क्राइसिस हो जाए कि कभी कभी पैनिक अटैक के सिम्टम आ जाए, तो ये पैथोलॉजिकल साइन है। और वो नेगेटिव थॉट की वजह से नहीं आते हैं, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट की वजह से आते हैं और उसका कोई एविडेंस व्यक्ति के पास नहीं होता है, और ये आजकल ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो रहा है। तो स्वाभाविक है हम 100% सकारात्मक रहने का प्रयास करते हैं, पर 100% सकारात्मक कोई रह नहीं सकता है। नेगेटिव थॉट आते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमको उसको उसके ऊपर लगाम रखनी है, उसके ऊपर लक्ष्मण रेखा दौड़नी है, और वो नकारात्मक सोच, वो नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट में कन्वर्ट ना हो, जो इरेशनल हो, एविडेंस विदाउट हो, और जो हमको हमारे इंटरनल एडजस्टमेंट को डिस्टर्ब करते हो, वहां पे हमको काम करना है। जो इंसान अपने में जीता है, जो अपने विचारों पे कंट्रोल करता है, जो अपने इमोशन पे कंट्रोल करता है, वो बैलेंस कर सकता है। तो 100% ये भी एक समस्या है और जीरो की तरफ ये भी एक समस्या है। इस स्केल पे किसी भी पैमाने पे 40 से 60 ये एक एवरेज रेशियो है। तो हर एक पैमाने पे अगर इंसान एवरेज में रहना चाहता है तो 40 से 60 का जो रेशियो है मिडल में, वो हो सकता है। बाकी 100% बड़े बड़े लोग, मोटिवेशनल स्पीकरों को डिप्रेशन हुआ है, हास्य कलाकारों को डिप्रेशन हुआ है। तो नकारात्मकता और सकारात्मकता ये पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है। 100% सकारात्मक किसी भी परिस्थिति में और वर्तमान समय में शक्य नहीं है। हमें प्रयास करना है, हमें नकारात्मक थॉट को लक्ष्मण रेखा के हिसाब से उसको क्राइसिस को इंटरवेंशन करना है, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नकारात्मक सोच यानी नेगेटिव थॉट को इरेशनल थिंकिंग या एविडेंस विदाउट थॉट में कन्वर्ट नहीं होने देना है, जिसको हम ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट कहते हैं। और वंस अगेन कि 100% कोई परिस्थिति हम भूल नहीं सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। उसी तरह पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग वो पार्ट ऑफ मैकेनिज्म है। हाँ, हमें नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर लगाम जरूर रख सकते हैं और उसको फ्लो को बढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।